सोयाबीन की फसल लगभग 1 महीने के आसपास की हो गई है। बारिश के इस मौसम में नमी बने रहने के कारण सोयाबीन की फसल में पीला मोजोक रोग व सेमी लूपर कीट का प्रभाव दिखाई देता है और कहीं कहीं इस प्रकार की समस्या भी दिखाई दे रही है। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोयाबीन में लगने वाला पीला मोजोक रोग क्या है तथा इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। सोयाबीन में इस रोग को फैलाने वाले विनाशकारी सफ़ेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सफ़ेद मक्खी के बारे में जान लेते हैं। ये अक्सर पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देती हैं और जब पत्तियों या पौधों को हिलाया जाता है तो वे उड़ने लगती हैं और बादल की तरह छा जाती हैं। ये पत्ती के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचाकर और लीफ कर्ल वायरस जैसी गंभीर बीमारियों को फैलाकर उपज को कम कर देती है। ये बहुभोजी कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे कि पत्तियां प्याले के आकार में मुड़ जाती हैं और पीली भी पड़ जाती हैं। साथ ही ये मक्खी पत्तियों पर एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिस पर कि एक काला कवक यानी कि फंगस उग जाती है जो कि पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और पौधे की ताकत कम हो जाती है। इस प्रकार से सोयाबीन के पौधे का विकास रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। सफ़ेद मक्खी एक बहुत ही खतरनाक कीट है। इसके एक बार फसल में लगने के बाद जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है यह पूरे खेत में फैल जाती है और सोयाबीन की फसल के अलावा अन्य फसलों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। इस रोग की रोकथाम जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। तो अब इसके नियंत्रण की बात कर लेते हैं। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम 25% WG संक्रमण के स्तर के अनुसार यानी कि 80 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना चाहिए, या फिर आप बीटासाइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोपिड इसका 350 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप थायोमेथोक्साम प्लस लेमडासाइक्लोथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सफ़ेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी नियंत्रित करता है और अगर इनकी संख्या अधिक है तो आप एसिटाम्प्रिड 20% का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर पीलापन या फंगस भी हो तो इनमें से किसी एक कीटनाशक के साथ फंगीसाइड का प्रयोग भी करना चाहिए जैसे कि कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, या फिर आप सल्फर मिश्रित फंगीसाइड जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनका भी अच्छा रिजल्ट रहता है। इनके अलावा सफ़ेद मक्खी नियंत्रण के लिए आप कुछ अन्य प्रयास भी कर सकते हैं जैसे कि सोयाबीन की रोगरोधी किस्मों को लगाएं। खेत में जल निकास की उचित सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आप येलो स्ट्रिकी ट्रैप की मदद से खेतों की निगरानी कर सकते हैं। यह भी कीटों को नियंत्रित करने में एक सफल तरीका है और पौधे में संतुलित उर्वरीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से आप सोयाबीन में पीला मोजोक रोग को फैलाने वाले प्रमुख कारण को नियंत्रित कर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।